मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्रणाम और नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों से जुड़ने के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आपका पूरा प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा और आपको भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास में दीपदान करने की। बहुत तरह से दीपदान किया जाता है जिसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। कार्तिक मास में पितृदोष से मुक्ति के लिए, चमत्कारिक लाभ के लिए, पितरों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, संतान, स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और एकादशी से लेकर आप देव दीपावली तक भी यह दीपदान कर सकते हैं। और यदि आप कार्तिक मास की शुरुआत से दीपदान करते आ रहे हैं तब भी आपको यह दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं आकाश दीपदान की। किस तरह से किया जाता है और इससे आपको कौन सा फल प्राप्त होता है, कब आपको करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए जिससे कि आपको पूरा फल प्राप्त हो, मंत्र कौन सा आपको बोलना है और किस तरह से पूजा अर्चना करनी है। आकाश दीपदान का महत्व तो हमें स्कंद पुराण में मिलता है। यदि आप पूरा माह आकाश दीपदान नहीं कर पाते हैं तो यह 5 दिन, जो इस बार 4 ही दिन हैं, तो आप इस एकादशी से लेकर देव दीपावली तक, तो इस समय पर आप आकाश दीपदान ज़रूर ही कर लीजिएगा। इससे कहा जाता है कि आपके सभी सुखों में वृद्धि होती है और आपके जन्म से लेकर अभी तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम यह दीपदान आपको किस समय पर करना है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान करेंगे, उसके पश्चात आप यह दीपदान करेंगे। ध्यान रखिएगा, आकाश में तारे दिखने चाहिए, उस समय पर आपको यह दीपदान करना है। यदि तारे नहीं दिख रहे हैं तो आकाश दीपदान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसके बाद आपको दिया कौन सा लेना है? मिट्टी का ही दिया लीजिएगा। जितना भी संभव हो सके आपको मिट्टी का ही दिया लेना है। अगर आप पीतल का दिया लेते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अगर नहीं आपको मिट्टी का दिया मिल रहा है तभी आप पीतल का दिया प्रयोग कीजिएगा। अब आपको मिट्टी के दिए में 4 बाती लगा लेनी है। ध्यान रखिएगा, मिट्टी का दीपक लेना है आपको और उसमें 4 बाती लगा लीजिएगा। उसके पश्चात आपको उन 4 बातियों में एक ही बाती प्रज्वलित करनी है। ध्यान रखिएगा, यह दिया आपको तेल का ही प्रज्वलित करना है। तो देख लीजिए, आपको एक ही दीपक प्रज्वलित करना है और 3 बातियां ऐसे ही छोड़ देनी है। इसके पश्चात आप पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर खड़े हो जाएंगे और आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, यदि आप यह दीपक जला रहे हैं तो आपको पूर्व दिशा की ओर करके खड़ा होना है। घर की सुख शांति के लिए जला रहे हैं तब आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना है और यह मंत्र बोलना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुतः। इस तरह से मंत्र बोलते हुए आपको अपना दीपक आकाश की तरफ करके प्रज्वलित करना है। दूसरा मंत्र जो आप श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए बोलेंगे, ओम दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदश्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। अर्थात इस मंत्र को बोलेंगे आप। यदि आप संस्कृत में मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो आप हिंदी में भी इसका अर्थ की तरह से पढ़ सकते हैं। ओम सर्वस्वरूप विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को मैं नमस्कार करता हूँ और यह आकाश दीप मैं दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो भगवान को बहुत ही प्रिय है। हे प्रभु, आप मेरा यह दीपदान स्वीकार कीजिए। यदि आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप दीप हाथ में ले लीजिए और आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यह मंत्र बोलते हुए अपने पितरों के समक्ष दीपक लगाना है। ओम नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतार पतये नमः। इस तरह से आप मंत्र बोलिएगा। हिंदी में आप इस तरह से समझ सकते हैं, पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म रूपी विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है, दुर्गम पथ रक्षा करने वाले शिवजी भगवान को नमस्कार है। यह मेरा दीप मेरे पितृ स्वीकार करें। इस तरह से आपको दीपदान करना है। अब आपको आकाश के नीचे अपना दीपदान रखना है। अब काफ़ी लोगों का प्रश्न है कि मेरे घर में छत नहीं है तो मैं कहाँ करूं?
तो आप अपनी बालकनी में बस ध्यान रखिएगा कि आकाश की दिखना चाहिए वहाँ से, ऐसे आपको अपना दीपदान रखना है। ध्यान रखिएगा कभी भी ज़मीन पर दीपदान नहीं किया जाता है, हमेशा थोड़े से अक्षत रखकर ही दीपदान किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे आप चावल रखें, 2 दाने भी चावल के रख लेते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आपका दीपदान स्वीकार किया जाता है। इस तरह से आप 2 अक्षत के दाने ज़रूर रखिएगा और वह अक्षत के दाने आपको प्रतिदिन रखने हैं। जब भी आप दीपदान करेंगे वह अक्षत आप चिड़ियों को डाल दीजिए और दोबारा से 2-3 दाने वहाँ पर रख दीजिएगा। इस तरह से आपको आकाश दीपदान करना है। प्रश्न है कि आकाश दीपदान किसे किसे करना चाहिए, तो कोई भी यह दीपदान कर सकता है। बस ध्यान रखिएगा जो भी स्त्रियां मासिक धर्म में हो वह दीपदान नहीं करेंगी और सभी लोग यह दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक मास स्नान कर रहे हैं तो वह भी यह दीपदान कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा। आप लोगों का एक भी मिनट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और इसीलिए अपना कीमती समय मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।